रात के 8:30 बज रहे थे। दिहाड़ी मजदूर गुणीराम जैसे ही अपने घर में प्रवेश करता है, उसकी 6 साल की बेटी गुंजा बैसाखी के सहारे चलते हुए उसके पास आती है और अपने पिता से लिपट जाती है। बाबा, आज आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। अरे बेटी, कुछ ज्यादा काम था आज, इसीलिए देर हो गई। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। गुंजा पानी लेकर आती है और अपने पिता को देते हुए बोलती है, बाबा, आपको पता है आज स्कूल में टीचर मैडम क्या बता रही थी? मुझे कैसे पता होगा, मैं कहाँ गया था तुम्हारे साथ स्कूल। मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ, आपको कैसे पता होगा? पता है बाबा, अयोध्या में बहुत बड़ा राम मंदिर बना है। अच्छा? हाँ बाबा, टीचर मैम बता रही थी कि 22 तारीख को मंदिर में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बाबा, मुझे भी राम मंदिर की यात्रा करनी है, मुझे अयोध्या जाना है। अयोध्या? परवर कुछ नहीं बाबा, मुझे जाना है अपने भगवान जी को देखने के लिए, अपने राम जी को देखने के लिए। गुणीराम को भगवान राम में बहुत आस्था थी। वो हमेशा राम जी की कहानी गुंजा को सुनाया करता था। धीरे धीरे गुंजा को भी भगवान राम से अटूट लगाव हो गया और जब उसे राम जी के मंदिर का पता चला तो वो राम मंदिर जाने की जिद कर बैठी, बिना ये जाने कि गुणीराम पिछले 10 दिनों से किस संकट से गुजर रहा है। गुंजा ने तो राम मंदिर जाने की जिद ठान ली है, लेकिन उसे क्या पता कि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। 10 दिनों से मेरे पास कोई काम भी नहीं है। जहाँ पर मैं दिन रात काम के लिए जाता था, वहाँ अब दिहाड़ी मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 10 दिनों से कोई नया काम भी नहीं मिला है। गुणीराम ये सब सोचते सोचते परेशान हो ही रहा था। उससे भी ज्यादा उसे चिंता थी घर के राशन की। घर में अनाज भी 1 या 2 दिन का ही बचा है। अगर 1-2 दिनों में काम नहीं मिला तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अब जब चूल्हा ही ठंडा रहेगा तो राम मंदिर जाने की बात तो बहुत दूर की है। क्या करूं? गुंजा को बता दूं कि मेरा काम छूट गया है, जब काम मिलेगा तो फिर राम मंदिर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची का दिल नहीं तोड़ सकता। कितना मन है उसका जाने का। बेचारी बिन माँ की बच्ची का दिल तोड़ना सही नहीं है। गुंजा की माँ का देहांत 3 साल पहले हो गया था। अपनी पत्नी के जाने के बाद गुणीराम अपनी बेटी गुंजा का बहुत ध्यान रखता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश भी करता। गुणीराम को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुंजा को कैसे राम मंदिर की यात्रा पर ले जाए। तभी गुंजा उसके पास आई और कहा, बाबा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? उदास तो नहीं तो उदास कहाँ हूँ। फिर आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? आप रो रहे हो बाबा, क्या हुआ? मुझे बताओ ना। अब गुणीराम क्या बोलता, वो चुप रहा और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बाबा, मुझे पता है कि आप क्यों उदास हो। गुणीराम को लगा कि गुंजा को कहीं उसकी नौकरी छूटने की बात तो पता नहीं लग गई। ये सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन गुंजा ने कहा कि बाबा, मुझे पता है आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, मेरे पास पैसे हैं। पैसे तुम्हारे पास? हाँ बाबा, आप जो कभी कभी मुझे पैसा दिया करते हैं ना चॉकलेट बिस्कुट खाने के लिए, अब मुझे वो सब उतना पसंद तो नहीं, इसलिए मैंने वो सारे पैसे अपने इस गुल्लक में जमा कर रखे हैं। ये देखो। ये कहकर गुंजा ने अपने बाबा के सामने ही अपना मिट्टी का गुल्लक फोड़ दिया। उसमें इतने पैसे थे कि वो राम मंदिर की यात्रा आराम से करके वापस आ सकते थे। बाबा, इतने पैसे में हम राम मंदिर की यात्रा कर सकते हैं ना? गुंजा की बातों को सुनकर गुणीराम ने एक बार फिर से उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखें पूरी तरह भीग गई थी। अगले दिन गुणीराम ने टिकट कटाया और ट्रेन में अपनी बेटी के साथ बैठकर राम मंदिर की यात्रा के लिए निकल गया। चाय 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 चाय, मूंगफली ले लो, मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, टाइम पास ले लो, टाइम पास। मूंगफली का नाम सुनकर गुंजा को भूख लगाई। आखिर उसे मूंगफली बहुत पसंद जो थे। उसने अपने बाबा की ओर देखा। अरे हाँ, समझ गया, तुझे मूंगफली खानी है ना? रुक, दिलाता हूँ। अरे मूंगफली वाले भैया, कितने का दिया? हाँ, 10, 20, 50 कितने का दूं? 10 का दे दो भैया। ये कहकर गुणीराम ने अपनी जेब में जैसे ही हाथ डाला, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। अरे पैसे कहाँ गए? इसी जेब में तो रखे थे और टिकट भी था इसी जेब में। क्या हुआ बाबा? गुंजा, टिकट और सारे पैसे नहीं है बेटा। वो ये बोल ही रहा था कि तभी टिकट चेकर वहाँ पहुँचा। उसने गुणीराम से टिकट मांगा तो उसने बताया कि
कि शायद किसी ने उसकी जेब काट ली है। अच्छा, तुम्हारी जेब कट गई है? मूर्ख समझ रखा है क्या? मुझे झूठ बोलना बंद कर और चुपचाप टिकट निकाल या जुर्माने के पैसे भर। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में किसी ने मेरी जेब काट ली है। गुणीराम की इस बात पर टीटी ने उसे खींचकर तमाचा मारा और रेलवे पुलिस को बुला लिया। इसे पकड़ो और अगले स्टेशन पर उतारकर जेल में डालो। अपने बाप की ट्रेन समझ रखी है इन लोगों ने, जो बिना टिकट के चढ़ जाते हैं। मुझे तो ये शक्ल से ही चोर नजर आ रहा है। साहब, मेरे बाबा झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग गरीब भले हैं लेकिन चोर नहीं। बाबा ने सच में टिकट लिया था। ये देखो, पूरी गैंग है साथ में, इसे भी जेल में ले चलो। गुणीराम लाख गिड़गिड़ाता रहा लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। पुलिस वाले उसे रेलवे के थाने ले गए और फिर वहाँ उसकी पिटाई शुरू कर दी। साहब मत मारो, साहब मत मारो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने टिकट लिया था साहब, किसी ने पॉकेट ही मार ली मेरी। मेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। हमने सच में टिकट लिया था। हम राम मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं। हम भला गलत काम क्यों करेंगे? चुप कर। हमारा बात तुम जैसों से हर दिन होता है। बाप चोर, बेटी चोर, पूरा खानदान चोर। और ये बैसाखी जो तुमने ले रखी है, वो भी नाटक ही होगा तेरा। ये कहकर पुलिस वाले ने उसकी बैसाखी खींच दी। बेचारी गुंजा गिर पड़ी और रोने लगी। जब वो रो रही थी उसी समय रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर रामचंद्र वहां पहुंचे। उन्होंने अपने सिपाही की हरकत को देखा तो, हवलदार रमन, ये क्या है? क्या कर रहे हो ये? साहब, ये लोग बिना टिकट के सफर कर रहे थे। तो क्या तुम इन्हें फांसी दे दोगे? फांसी? नहीं साहब। हवलदार, तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि नहीं? तुमने इसके पिता को बंद किया, वो ठीक था, लेकिन इसे क्यों बंद किया? क्या बच्चे को हवालात में बंद करने का नियम कानून में है? जी वो, तुम देख रहे हो बेचारी बच्ची अपाहिज है, लेकिन तुम्हें इसका दर्द नहीं दिख रहा है। तुम उसकी बैसाखी खींचकर टेस्ट कर रहे हो कि अपाहिज है कि नहीं। मैं अभी के अभी तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत करिए सर। उसके बाद इंस्पेक्टर रामचंद्र ने दोनों से बात की तो गुणीराम ने रोते हुए कहा, साहब, मैं अपनी बच्ची के सिर की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने टिकट लिया था साहब। हम राम मंदिर की यात्रा पर जा रहे थे साहब, और जानते हैं मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे मेरी बिटिया ने अपने गुल्लक में जमा कर रखे थे। मैंने उन्हीं पैसों से टिकट लिया था साहब, लेकिन पता नहीं किसने मेरी जेब काट ली साहब, किसने मेरी जेब काट ली। ये कहकर गुणीराम फूट फूट कर रोने लगा। आप रोइए मत, सालों हो गए मुझे पुलिस विभाग में। मुझे पता है दोषी कौन है और गुनहगार कौन है। जाइए, आप लोग आजाद हैं। गुंजा और गुणीराम थाने से बाहर निकल आए, लेकिन दोनों के मन में यही चल रहा था कि अब राम मंदिर की यात्रा कैसे होगी और वो घर कैसे वापस जाएंगे। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस की जीप थी जिसमें इंस्पेक्टर रामचंद्र बैठे थे। पुलिस की जाति का आपको बहुत सामना करना पड़ा है। अब पश्चाताप की बारी हमारी है। आइए बैठिए, मैं आपको राम मंदिर में ले चलता हूँ। इंस्पेक्टर रामचंद्र की बात सुन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस की गाड़ी से ही वो राम मंदिर पहुंचे और वहां पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। इंस्पेक्टर रामचंद्र उनके साथ ही थे। यात्रा के बाद उन्होंने 2000 रुपए गुणीराम के हाथ में रखा और कहा, ये लीजिए पैसे, संभाल कर रखिएगा इसे। इससे टिकट ले लीजिएगा और आराम से घर पहुंच जाइएगा। इंस्पेक्टर रामचंद्र की बातों को सुनकर गुणीराम और गुंजा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ तो वे मंदिर रामचंद्र को देख रहे थे तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रामचंद्र की ओर। और उस समय गुणीराम और गुंजा दोनों के दिल से एक ही आवाज आ रही थी, सियावर रामचंद्र की जय।